Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. So लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटोजोआ के मेटाबॉलिक मूवमेंट और भी अदर मूवमेंट के टाइप्स पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग नए टॉपिक से शुरू करेंगे जो है न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में किस किस तरह से न्यूट्रिशन होता है ये आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि in protozoa all type of nutrition are found such as holophytic, holozoic, saprozoic, mixotropic और पैरासाइटिक। तो प्रोटोजोआ में सभी तरह के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, वो चाहे होलोफाइटिक हो, होलोजोइक हो, सेप्रोजोइक हो, मिक्सोट्रोफिक हो या पैरासाइटिक टाइप का हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं होलोफाइटिक न्यूट्रिशन से। तो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? अब सबसे पहले तो ये देखो कि ये होता किसमें है। तो फाइटोफ्लैजेलेट्स पजेजिंग क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स। तो फाइटोफ्लैजेलेट्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट किसमें, क्रोमेटोफोर्स में। ठीक है, अब जहां भी क्लोरोप्लास्ट होगा वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। तो जो फाइटोफ्लैजेलेट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, इसलिए ये अपना फूड जो है अपने आप प्रिपेयर करते हैं, जैसे एनिमल्स प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इनका जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो प्लांट्स की तरह है, इसीलिए इनके न्यूट्रिशन के टाइप के नाम को हम क्या बोलते हैं, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, सेल्फ मेड है एंड प्लांट लाइक है। होलोफाइटिक का लिटरल मीनिंग ही होता है प्लांट लाइक। आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ भी अपने आप न्यूट्रिशन होगा या सेल्फ फूड का प्रिपरेशन होगा उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसमें सनलाइट का यूज हो रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉफी। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, यूग्लेनोइड फ्लैजिलेट्स में भी हमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। वहाँ पे ये लोग खुद से क्या प्रिपेयर करते हैं, डेक्सट्रोज पैरामाइलम फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक तो फाइटोफ्लैजिलेट्स और एक यूग्लेनोइड में। फाइटोफ्लैजिलेट में क्रोमेटोफोर के थ्रू फूड प्रिपेयर होता है और यूग्लेनोइड में डेक्सट्रोज पैरामाइलम फॉर्म होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड टाइप जो है होलोजोइक। होलोजोइक इज एनिमल लाइक। अब एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, कोई भी फूड हो उसका इनटेक करके, ये अपना फूड जो है वो सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं, इनको प्रिपेयर्ड फूड मिलता है। तो क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ फ्री लिविंग प्रोटोजोआ हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब प्रोटोजोआ में क्या होता है, बहुत से फ्री लिविंग प्रोटोजोआ जो होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, उनका न्यूट्रिशन का टाइप कैसा होता है, होलोजोइक, एनिमल लाइक। एग्जाम्पल है सार्कोडीना। ठीक है, सार्कोडीना कैसा होता है, मोस्टली होलोजोइक होता है। अब इसके बाद इनका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले ये क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं, उसके बाद इंजेशन मीन्स इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर, उसके बाद डाइजेशन शुरू होता है एंड फोर्थ स्टेप इज इजेशन। इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस किसमें हमें प्रोटोजोआ में देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन सार्कोडेना। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये जो स्टेप है इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप इज फूड कैप्चर, और इसको क्या बोलेंगे हम, फीडिंग भी बोल देंगे, फूड एंड फीडिंग। अब इसमें जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या क्या फूड खाते हैं, वो बैक्टीरिया खाते हैं, डाइएटम्स, रोटिफर्स, क्रस्टेशियंस और लार्वी। ठीक है, अब जैसे कोई भी बड़ा प्रोटोजोआ है वो छोटे प्रोटोजोआ पे भी फीड करेगा। ओके, तो अब उसके बाद क्या होता है, ये इस जो भी फूड है इसका इजेशन करेगा। फेगोट्राफी और फेगोसाइटोसिस, ये दो प्रोसेस होते हैं इनमें फूड के इजेशन के। अब उसके बाद इस एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कलरलेस फ्लैजिलेट्स, जिसमें फ्लैजिला, ये ऐसे फ्लैजिलेट्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं। तो कलरलेस हैं तो इसका क्या मतलब है, इनके पास क्रोमेटोफोर प्रेजेंट नहीं होगा। क्रोमेटोफोर एब्सेंट होगा तो इनके पास ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन नहीं होगा। जब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन नहीं होगा तो ये सेकंड वाले पे जाएंगे जो होगा एनिमल लाइक, जिसको हम बोलेंगे होलोजोइक। ठीक है, तो कलरलेस फ्लैजिलेट्स में भी हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है।
अब ये किस पे कैप्चर करते हैं? फ्लैजेला से। जो भी फूड पार्टिकल होगा उसको बॉडी के अंदर फ्लैजेला के थ्रू कैप्चर करेंगे और इनटेक करेंगे। अब यूग्लिना क्या करता है? यूग्लिना के पास ओरल apparatus प्रेजेंट होता है फूड को अंदर इनटेक करने के लिए। पैरानीमा के पास ट्राइकाइट्स होते हैं और अमीबा के पास सर्कमवैल्यूशन के प्रोसेस से कैप्चर करता है ये फूड। अब इसमें क्या होता है, जो इस अब अमीबा का जो भी अमीबा का कौन सा ऑर्गन है जिसके थ्रू वो फूड को खाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। ये हमने पीछे पढ़ा था। तो स्यूडोपोडिया के ही थ्रू वो फीडिंग करता है। अब स्यूडोपोडिया में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कमवैल्यूशन। ठीक। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये स्यूडोपोडिया है और इसके पास एक फूड पार्टिकल है, तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे और ये अपने आप को इस तरह से इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ घुमा लेगा, अपने आप की शेप चेंजेस करेगा और इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर इस तरह से शामिल कर लेगा। फिर उसके बाद क्या, एक टाइम के बाद ये इससे ज्वाइंट हो जाएगा और ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आ जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद फूड पार्टिकल डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है और बॉडी उसको इनटेक कर लेती है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सर्कमवैल्यूशन, जो हमें किसमें देखने को मिलता है? अमीबा में। ठीक, तो इसमें क्या होता है? स्यूडोपोडिया फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ मीन्स अपने कब्जे में कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर हम अब इनटेक के बाद डाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो प्रोटोज़ोआ में डाइजेशन फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है। उसके बाद थर्ड इज़ एब्ज़ॉर्प्शन। तो एब्ज़ॉर्प्शन किस किस प्रोसेस के थ्रू होगा? डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। तो डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो एंडोप्लाज़्म में डिफ्यूज़ हो जाएगा। अब उसके बाद जो भी एक्सेस फूड होगा वो कैसे? ग्लाइकोजन, पैरामाइलिन और लिपिड की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इजेशन, अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल की बात करें, तो जो इनडाइजेस्टेड पार्ट है वो हिंडर पार्ट से बॉडी के एक्सपेल्ड होता है। हिंडर हिंडर पार्ट मीन्स लोअर पार्ट। अब सीलिएट्स में क्या होता है? एक एनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोफाइजी और एक्टोप्रेक्ट। इसी के थ्रू इसका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है। पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद थर्ड टाइप है हमारा, हमने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया प्लांट लाइक, सेकंड टाइप पढ़ लिया एनिमल लाइक, उसमें हमने जो भी प्रोसेस होते हैं वो भी पढ़ लिए। अब जो हमारा थर्ड टाइप है वो है पिनोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटिस को हम क्या बोलते हैं? सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, और ये किस में प्रेजेंट होता है? अमीबा में। अब इसमें क्या होता है? इंजेशन ऑफ लिक्विड फूड बाय इन्वेजिनेशन। इसमें अमीबा क्या करता है? लिक्विड फूड को अपनी तरफ अपनी बॉडी में इंजेस्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वेजिनेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। इसका लिटरल मीनिंग ही याद रखना है, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। मतलब अगर लिक्विड फूड को इनटेक किया जाएगा तो हम वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। इसका एग्जाम्पल भी याद रख लेना है कि ये किस में होता है? अमीबा में। उसके बाद जो हमारा चौथा टाइप है वो है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? डेड और डिके ऑर्गेनिज्म पे फीड करना। ठीक है, तो डेड और डिकी ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रोटोजोआ फीड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और इसको हम क्या बोल देंगे? ऑस्मोट्रॉफी। ये मोस्टली हमें किस में देखने को मिलता है? मैस्टिगोफोरा में और कलरलेस फ्लैजिलेट्स में। इन दोनों में ही हमें सेप्रोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अब फिफ्थ टाइप है वो है मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक मतलब मिक्स, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के फूड हैबिटेट दिखाई दें, वहाँ पे हमको वहाँ पे उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? मिक्सोट्रोपिक। मतलब प्लांट लाइक भी हो, एनिमल लाइक भी हो, सेप्रोजोइक भी हो, वो सारे सारे टाइप के अगर प्रेजेंट हो रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे? मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? यूग्लिना में और पैरानीमा में। इसमें एक से ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। अब उसके बाद थर्ड है न्यूट्रिशन ऑफ पैरासाइट। न्यूट्रिशन ऑफ पैरासाइट का मतलब जो भी प्रोटोजोआ है वो एज पैरासाइट किसी होस्ट बॉडी पे रहता है और उस होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है।
ठीक? तो हम उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट से न्यूट्रिशन लेना। अब इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास क्या है? इंटेस्टाइन में वो पैरासाइट बन के रहता है। ठीक है? और इंटेस्टाइन किसकी है? होस्ट की। तो इसी पे ये फीड करता है और यहीं से न्यूट्रिशन लेता है। उसके बाद अगर हम ओपेलिना की बात करें, तो ये फ्रॉग के रेक्टम में रहता है ऑर्गेनिज्म, और वहीं से सेल वॉल जो है, उसी सेल वॉल से न्यूट्रिशन लेता है होस्ट की बॉडी से। तो ये भी एक तरीका है न्यूट्रिशन का इन प्रोटोजोआ। ठीक, तो न्यूट्रिशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटोजोआ में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते क्या हैं। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर पल्सेटिंग ऑर्गेनेल्स फाउंड इन सार्कोडीना, मेस्टिगोफोरा और सीलिएटा। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कैसे होते हैं? पल्सेटिंग ऑर्गेनेल होते हैं, जो सार्कोडीना, मेस्टिगोफोरा और सीलिएटा में स्पेशली पाए जाते हैं। पल्सेटिंग ऑर्गन का मतलब किसी चीज को पुश करना बाहर और अंदर की तरफ। जैसे ह्यूमंस में पल्सेटिंग ऑर्गन होता है हार्ट, जो ब्लड को बॉडी के बाहर भी ले ब्लड को अपने अंदर लेकर आता है और अपने से अंदर से बाहर भी पुश करता है। ठीक है? तो ऐसे ही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्रोटोजोआ में। अब ये जो है पैरासाइटिक प्रोटोजोअन्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है? बाकी फ्री लिविंग में प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि किस किस ऑर्गेनिज्म में किस किस तरह का प्रोटोजोआ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। जैसे अमीबा है, तो इसमें क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अमीबा में सबसे सिंपल टाइप का कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। यूग्लिना में यूग्लिनिया में क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा एडवांस एडवांस हो जाता है। उसके बाद स्पोरोजोन्स में क्या होता है? कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट होता है। उसके बाद सीलिएट्स में, या मैराइन हो या फ्रेश वाटर हो, चाहे वो समुद्र में रह रहे हो या फ्रेश वाटर में रह रहे हो, दोनों में ही एडवांस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। अगर हम पैरामीशियम की बात करें, तो पैरामीशियम के पास दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की शक्ल कुछ इस तरह की होती है कि इंटरनली ये एक लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। उसके बाद ये बाहर इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है फॉर एनर्जी, और अंदर ये सपोर्टिंग और एसेसरी वैक्यूल्स हैं। ठीक है? तो ये डायग्राम हो गया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। ये किसका है? अमीबा का, जो कैसे है? सबसे सिंपलेस्ट टाइप। अब उसके बाद हम मैकेनिज्म देखें कि ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म होता क्या है। अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स में क्या होता है? ये तो ऑर्गेनेल हो गया। इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। ये मेंटेन करता है कंसंट्रेशन लिक्विड्स के इनसाइड द बॉडी। अब उसके बाद, अब इसमें क्या होता है कि वाटर इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स एंटर द ऑर्गेनिज्म बाय एंडोस्मोसिस एंड ड्यूरिंग फीडिंग। अब क्या होता है कि फीडिंग के दौरान, जब जैसे कोई जो ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहे हैं, और अगर वहां से वो फूड का इंटेक करेंगे तो पानी उनके साथ ही जाएगा। ठीक है? तो फीडिंग के दौरान भी पानी बॉडी में एंटर करता है, और एंडोस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू भी एंटर करता है फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स होते हैं उनकी बॉडी में। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, अब ये ऑर्गेनिज्म है, अब इसका न्यूक्लियस है, और ये यहाँ पे क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या होगा? वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन बाहर की सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है? ज़्यादा। अब ऑस्मोसिस का जो फ्लो होता है, वो हमेशा कहाँ होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब पानी की कंसंट्रेशन हाई बाहर है, और लो कहाँ है? अंदर। तो पानी हमेशा बाहर की से अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है? तो इसको हम क्या बोल देंगे? एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मतलब अंदर की तरफ ऑस्मोसिस। ठीक है? तो बाहर से इनसाइड हो रहा है, इसलिए इसको एंडोस्मोसिस बोल देंगे। और इसी के थ्रू पानी
ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है। ठीक है? तो ऑस्मो रेगुलेशन का यही प्रोसेस है, क्या? ऑस्मोसिस के थ्रू, और ऑस्मोसिस में भी स्पेशली एंडोस्मोसिस। ठीक है? तो इसी तरह से जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर हम मैनेज करते हैं फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन को। और ऑर्गेनेल कौन सा हेल्प करता है? हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट जो है हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।